हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेशन में जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराता है एक्सपेंडिचर मेथड, आज हम उसको करने जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। जहां सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं उन सारे कंफ्यूजन्स को हम लॉजिकली हमेशा की तरह एकदम सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह कोई भी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के मेथड को समझने से पहले हम वापस से पहुंच जाते हैं सर्कुलर फ्लो पर, क्योंकि सर्कुलर फ्लो के कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज समझ ली थी कि तीनों मेथड आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक ही आंसर निकाल कर देते हैं। हमने एक्सपेंडिचर मेथड को, इनकम मेथड को और गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, इन तीनों को हमने इक्वल देखा था सर्कुलर फ्लो वाले वीडियो में, उसी कॉन्सेप्ट में। आज हमको यहां पर ऑब्जर्व करना है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि एक्सपेंडिचर कौन करता है इस केस में? सर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये एक्सपेंडिचर कैसे कर पा रहे हैं? सर वो जो प्रोड्यूसर से जो उनके पास इनकम आती है उसका सर जब वो एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो वाला जो एक्सपेंडिचर था हमारे पुराने एग्जाम्पल में 50 लाख, जो कि तीनों का इक्वल था, सर वो वाला जो एक्सपेंडिचर था वो एक्सपेंडिचर मेथड क्रिएट करता है। तो अब वापस से इसी पॉइंट को आते हैं। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है या कोई भी एक जो इकोनॉमी होती है उसमें जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो सारे सेक्टर्स जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उन सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर हम टोटल कर दें तो वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला क्रिएट करता है। कैसे देखते हैं? एक्सपेंडिचर हमको किसका देखना है कि सर जितने भी सेक्टर्स इन इकोनॉमी है वो अगर एक्सपेंडिचर करते हैं, ये तो 2 सेक्टर मॉडल है, लेकिन जब हम इकोनॉमी लेवल पर जाएंगे तो हमारी ओपन इकोनॉमी हो जाती है। ओपन इकोनॉमी में हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी है? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं उन सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर हम टोटल कर देंगे तो एक तरीके से पूरे इंडिया का एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है और वही इंडिया का एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली चलेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको और ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ये क्या चीज है देखिए, हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी पहले, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सेक्टर में कौन कौन आते हैं? कितने तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के? 2 तरीके के एक्सपेंडिचर। एक हाउस होल्ड 2 ही तरीके के एक्सपेंडिचर तो करता है। कौन कौन से? एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। देखिए ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स निकल के आते हैं जो कि ओपन इकोनॉमी में होते हैं। देखते हैं फिर से इसी पॉइंट को। हाउस होल्ड कितने तरीके के एक्सपेंडिचर कर रहा है? सर एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ओके। प्रोड्यूसर, सर प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, प्रोड्यूसर कभी कंजम्पशन नहीं करता। हमने सर कभी नहीं सुना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 5000 रुपीज के गोलगप्पे खा गई, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। रिलायंस इंडस्ट्री एज अ प्रोड्यूसर कभी भी कंजम्पशन नहीं करता, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट वो इन्वेंट्री में भी करता है, वो फिक्स्ड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, इनमें भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी करता है। ओके, नाउ कम टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अगेन 2 तरीके के आपके एक्सपेंडिचर्स करती है। एक हो जाता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। तो सर कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाव भाजी खा ली? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिड डे मील्स एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई और कंज्यूम करता है, जनरल पब्लिक कंज्यूम करती है, एक पर्टिकुलर सेक्टर कंज्यूम करता है, पर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने होता है। तो इसलिए ये वाला जो आपका पोर्शन है ये गवर्नमेंट का ही आता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और क्या करती है? सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना गवर्नमेंट का ही काम है, तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अच्छा, तो सर क्या गवर्नमेंट कभी इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर नहीं करती? पर गवर्नमेंट की कंपनीज तो सर इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर भी करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनीज को हम यहां पे कवर अप करके आ चुके हैं एज अ प्रोड्यूसर जो इन्वेंट्री में काम कर रहे हैं। अभी हम सिंपल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि वो यहां कवर अप हो चुकी है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से कवर अप करते हैं, तो उसको हम x माइनस m के कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं ना। इट इज वेरी सिंपल। ये सब तो हम पहले ही बेसिक्स के वीडियोस में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझ के आ चुके, कोई नया पॉइंट थोड़ा है। मगर अच्छी बात यहां पर यह है कि अगर हम इन सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड ऑन कर देंगे, अगर मैं इन सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड ऑन कर दूं तो मुझे टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स इन एन इकोनॉमी निकल के आ जाएगा। कैसे? ये देखिए,
अगर मैं क्या करूं, मैं कंजम्पशन ऑफ बाय हाउस होल्ड इसको ले लिया, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ये ले लिया, इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स ये ले लिया, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट ले लिया, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ले लिया और एक्स माइनस एन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ले लिया। अगर मैं इन सबको ऐड ऑन करता हूं तो इंडिया में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हम यहां पर कवर अप कर लेते हैं। तो सर क्या ये फॉर्मूला है? ये भी फॉर्मूला है। अब एक्चुअल में बच्चा कहां कंफ्यूज हो जाता है, कहां उसको डर लगने लग जाता है, यहां तक तो सब लॉजिकल है, इसके बाद वो डरने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद उसको लगता है यार ये बात तो सही है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो उससे मैच ही नहीं कर रहा है। तो पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, इसके बाद की जो अंडरस्टैंडिंग है अब हम उसको डिकोड करते हैं। सब कुछ इसी में ही है, इससे बाहर मैं आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं इसी को फर्दर डिकोड और अपग्रेड करता जाऊंगा। देखिएगा, देखिए इसको मैं खुद से पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। अभी हमने क्या देखा कि सर कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड तो ठीक है, लेकिन सर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर जो है वो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट है। तो इन दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को अगर मैं अलग से शो कर दूं तो क्या मेरा फॉर्मूला अपग्रेड हो जाएगा? करके देखते हैं। देखिए कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड ये तो है ही, प्लस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ये आपने सर और ऐड कर दिया। अब सर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, अगर हम इसको सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर कर दें तो कर सकते हैं। देखिए प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस, ये इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि अभिनव सर करा क्या रहे हैं। सिर्फ इसी पोर्शन का कलर चेंज कर दूंगा तो रिवीजन में भी आपको आसानी रहेगी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, बाकी का पूरा फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। क्या अभी आपको कोई नई चीज लगी इसमें? नहीं, इसमें तो कोई भी नई चीज नहीं है। आपने एज इट इज उसी पोर्शन में सर बस थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दिया, इसको आपने इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर यहां पर कवर अप कर लिया और फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर कर लिया। अब बिल्कुल ठीक है। अब इसको और देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये चीज देखता हूं कि यार ये जो आपका हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट है, जो आपका गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है और जो प्रोड्यूसर का फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है। इन्वेंट्री एक अलग इन्वेस्टमेंट है। तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों को एक जगह इकट्ठा करके रख लेता हूं, बाकी सबको अलग अलग। देखो जो एक जैसे चीजें हैं उन सबको हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम बस जहां बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को समझ रहे हैं। देखिएगा क्या करें अब हमने क्या किया, पहले तो सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एक साथ ले लिया। कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस, अच्छा और क्या, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, ये भी ले लो। अच्छा अब कंजम्पशन हो गया, अब इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। कौन सा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर के दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, और बचा क्या, एक्स माइनस एम। ठीक, कुछ नया नहीं किया, एक जैसी चीजों को एक साथ रख दिया। अब यहां से एक नया फॉर्मूला दिखता है, क्या सर, ये जितने भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है इन सबको पकड़ते हैं सर। ये जितने भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं कौन कौन से हो गए आपके, ये आपके सर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो गए सर, इसको पकड़ते हैं। इन सारे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर इतने ही हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, ये जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये तो इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो जो कैपिटल फॉर्म हो रही है यहां पर, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन सबकी जगह पे हम नाम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या हुआ, नया फॉर्मूला यहां क्या निकल के आ रहा है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री बाय प्रोड्यूसर प्लस एक्स माइनस एम। ये एक नई चीज निकल के आई। अच्छा और चीज देखते हैं इसमें, और अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इन सब को एक साथ ले लूं, सारे इन्वेस्टमेंट को मैं एक साथ ले लूं, तो सर ये तो पूरे इंडिया का कैपिटल फॉर्मेशन आपने कवर कर लिया। बिल्कुल, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको
इसका नाम हम दे देते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। पूरी इंडिया ने कितना कैपिटल फॉर्म किया साल भर में? सर सारे इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ दो तो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला निकल के आता है नया? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी प्लस x माइनस एम। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सर फॉर्मूला तो एक ही था, ये था सर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, आपने इसी को एलॉबरेट कर दिया तो बन गया सेकंड फॉर्मूला। फिर सर आपने क्या किया, सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ लिया और जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी जगह आपने वर्ड यूज कर दिया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पूरी इकोनॉमी में कितनी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुई है उसको हमने ले लिया, तो सर ये बन गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या बन गया सर? ये बन गया आपका फोर्थ फॉर्मूला, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, ऑल कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर प्लस x माइनस एम। चार फॉर्मूले। क्या ये अलग अलग फॉर्मूले? नहीं, ये तो सेम फॉर्मूले। सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, उसको हम डिकोड करते गए और यहां पर देखो तीन अलग नए फॉर्मूला निकल के आ गए जो नए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जो बच्चा कंफ्यूज होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, आई थिंक आप कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एक और नॉर्मल सा पॉइंट है, अच्छा बड़ा क्या है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा है कि कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा है? कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा है। फिक्स्ड तो सिर्फ फिक्स्ड की बात कर रहा है, कैपिटल में फिक्स्ड भी है और नॉन फिक्स्ड जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री वो भी है। सो कैपिटल फॉर्मेशन इज अ ब्रॉडर टर्म। तो दो फॉर्मूले जो यहां पर निकल के आते हैं उसको देखते हैं क्या चीज निकल के आई। ये देखिए, ये दो फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं आपके, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री से हम लेते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री में क्या है ये भी देखिए फिर से। इन्वेंट्री साल के एंड में क्या इन्वेंट्री है माइनस बिगिनिंग में क्या इन्वेंट्री थी। जैसे ही हम ये करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इस साल कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, इस साल कितनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस हुई, तभी तो इस साल का कैपिटल फॉर्मेशन निकालोगे आप इन्वेंट्री में। सो हम यहां पर ये जो इन्वेंट्री वाला पोर्शन है, इन्वेंट्री बाय प्रोड्यूसर की, इस साल प्रोड्यूसर ने कितनी इन्वेंट्री निकाली थी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इतनी सारी इन्वेंट्री उसने प्रोड्यूस करी थी। ये देखिए प्रोड्यूस करी थी और उसके पास स्टिल बची हुई है वो वाली इन्वेंट्री। तो यहां पर हमने क्या फॉर्मूला देखा? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस x माइनस है। एक ये फॉर्मूला आता है। फिर अब हम इसको भी अगर ऐड ऑन कर दें इस पूरे को तो उसकी जगह आ जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन प्लस x माइनस है। यही दो फॉर्मूलेज हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है प्राइमरीली। ये पहला कंफ्यूजन है बच्चे का, जो कि कहां से ड्राइव निकाल के आया, ये कहां से ड्राइव होके आता है। ये आई थिंक क्लियर है पॉइंट। अब जो नेक्स्ट कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आता है वो क्या है, उसको समझने के लिए मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं इन सबको ऐड ऑन कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा। सर देखो आपने तो हमें पहले ये समझाया था कि सर डीपी तो क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो रहा है तो सर डीपी तो आई जाएगा। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सर आ ही रहा है। अब नेक्स्ट, ये सारा एक्सपेंडिचर जब भी हम खर्चा करते हैं तो क्या फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं कि मार्केट प्राइस पे करते हैं? सर वेरी सिंपल, हम सारे एक्सपेंडिचर तो मार्केट प्राइस पे करते हैं, तो एफसी या एमपी में से क्या आ जाएगा सर? एमपी आ जाएगा, मार्केट प्राइस। अभी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ग्रॉस आएगा कि नेट आएगा, यही क्वेश्चन है। तो डीपी एट एमपी इन सब का टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा, ये एक नया कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर करना है उस बात को समझो प्लीज। क्योंकि यहां पर कभी भी अगर आप हाउस होल्ड कंजम्पशन कर रहा है तो यहां डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट कंजम्पशन में तो कभी डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, इन्वेंट्री में भी कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो डेप्रिसिएशन लगता कहाँ है? डेप्रिसिएशन लगता है कैपिटल के ऊपर। साल भर में जो आपने कैपिटल फॉर्म करी है इस पर लगता है डेप्रिसिएशन। अब इस बात को प्लीज समझो, प्लीज, बहुत सिली सा पॉइंट है। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा जीडीपी एट एमपी। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा एनडीपी एट एमपी। एग्जाम में सब गिवन होगा, क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आएगा वो क्लैरिफाई करेगा कि ये इन दोनों में से क्या चीज है। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूं इसी पॉइंट को फिर से।
देखिए क्या चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। अगर मैं क्या करूं, 1 कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड लू, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट लू। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सी कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मैं इसको लूं प्लस इन्वेंट्री क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस एक्स माइनस एम। अगर मैं ऐसा फॉर्मूला बनाता हूं तो आंसर क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डीपी एट एमपी तो आएगा, तो मैं 100% यकीन था। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा होता है, क्योंकि खर्चा हम जो कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे होता है तो एमपी होता है, ठीक है। प्रॉब्लम थी कि जी आएगा कि एन आएगा। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो जीडीपी एट एमपी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। लेकिन अगर हम क्या करें, हम कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट और इसकी जगह कंजम्पशन बाय या नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हम यहां कंसीडर कर लें, एंड यहां पर इन्वेंट्री एंड एक्स माइनस एम। इस तरीके से अगर हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, इसको बी कर देंगे, वेरी सॉरी, दिस इज बी, a + b + c + d + e। इस तरीके से अगर हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आता है तो हमारा आंसर आएगा एनडीपी एट एमपी। डीपी एट एमपी तो हमें पहले से ही पता था, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसलिए वो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या देखा, सर ये जो बेस फॉर्मूला था, ये बेस फॉर्मूला बन गया अब आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसी के अगर हम नेट में कर देंगे तो एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी। अगर हम ग्रॉस में कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी। अच्छा, एक और फॉर्मूला निकल के आया था, वो क्या था, अगर सर इन दोनों को एड ऑन कर देते हैं तो उसकी जगह हम कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब लाओ इस फॉर्मूले में भी इसी तरीके से हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसमें बहुत लिखेंगे नहीं, इसको तो हम एज इट इज पिक कर लेते हैं। क्या चीज है, देखिए क्या, फर्स्ट कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, अब सर इन्वेंट्री तो होगा ही नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन है, प्लस एक्स माइनस एम। अगर हम ये करते हैं तो डीपी एट एमपी तो पहले ही था, जीडीपी एट एमपी आ गया, ओके। और अगर हम इसको ऐसे कर दें, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन को नेट कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हमारा आंसर आता है तो सी कर दिया, एंड इसको हमने डी कर दिया, ए बी सी डी को ऐड किया तो एनडीपी एट एमपी। अब घबराने की कोई पॉइंट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। मैं लास्ट टाइम एक क्रोनोलॉजी को बता देता हूं, फिर हम इसके समराइज्ड एक शीट देख लेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजी बेटा बहुत सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से। हमको ये जितने भी एक्सपेंडिचर है उन सारे एक्सपेंडिचर को समझना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का टोटल भी एक्सपेंडिचर मेथड होता है। फिर इन सारे एक्सपेंडिचर को जब हम टोटल करते हैं तो टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर आता है। इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर दो तरीके के होते हैं, उसे ओपन अप कर दिया, सारे फिक्स इन्वेस्टमेंट को एक साथ ले लिया तो वो हो गया फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री प्लस एक्स माइनस एस प्लस कंजम्पशन। सारे के सारे एक्स को ले लिया आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को, तो कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरीके से पहले हमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल फॉर्मेशन को समझना है। फिर जैसे ही हम यहां पे आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रॉस में लेना है कि नेट में लेना है। तो क्या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर ग्रॉस में है तो आंसर जीडीपी एट एमपी आएगा, नेट में है तो एनडीपी एट एमपी आएगा। सेम कैपिटल फॉर्मेशन अगर ग्रॉस में है तो जीडीपी एट एमपी आएगा, नेट में है तो एनडीपी एट एमपी आएगा। बस अब ये एक सिंगल शीट में सारा आपका समराइज कर दिया मैंने। है एक्चुअल में दो ही फॉर्मूले, कौन कौन से, सर एक ये फॉर्मूला है एंड सर ये दूसरा फॉर्मूला है। इसमें हमने क्या कर दिया, ग्रॉस ग्रॉस ग्रॉस, सारे इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस कर दिया, सारे को यहां पर नेट कर दिया। ये देखिए जैसे ही बेस फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस में कर दिया, यहां नेट में कर दिया। जैसे ही मैं ऐसा कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। देखिए कैसे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड बाय गवर्नमेंट बाय प्रोड्यूसर चेंज इन स्टॉक, इसको अगर हम यहां से ले लेंगे तो आ गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस पूरे को ले लेंगे तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सेम आंसर, सेम यहां पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड बाय गवर्नमेंट बाय प्रोड्यूसर, इसको ले लेंगे सिर्फ तो ये हो जाएगा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ये एज इट इज आ गया। इन सब को ले लेंगे अगर इन सब को तो वो हो जाएगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन।
नेट नेट में है तो यहाँ पे भी n और n में आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब फॉर्मूले में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर इतने सारे फॉर्मूले, कभी ग्रॉस आ रहा है कभी नेट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, हमने लॉजिकली उस पोर्शन को समझ लिया। एंड फाइनली एक आध क्वेश्चन इस तरीके के भी आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बताएगा, आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन बताएगा, बस। वो आपको डेप्रिसिएशन का फिगर ही नहीं देगा, वो बोलेगा आप फाइंड आउट करो। अब वो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, हम करेंगे इन क्वेश्चंस को भी। तो आपको करना क्या, हमें पता है कि ग्रॉस कैपिटल में से डेप्रिसिएशन माइनस कर तो नेट कैपिटल आ जाती है। सिंपल मैथ्स करो, डेप्रिसिएशन को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या आ रहा है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। ऐसे आपका निकल के आ गया डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है और उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो क्या निकल के आता है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन गया, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर क्वेश्चन आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप आपस में माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं और जो कि सीबीएसई के बहुत फेवरेट क्वेश्चन उसमें से आते हैं, जहां पे एक छोटी सी ये पॉइंट भी एड ऑन होती है। कहने को तो हमने देखो 9 फॉर्मुलेज कर लिए, लगभग 10 फॉर्मुलेज, पर ये 10 फॉर्मूले नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला एक ही है। एक ही फॉर्मूले को हमने अनफोल्ड करते गए ग्रॉस और नेट में, तो ग्रॉस के 3 निकल के आ गए, नेट के 3 निकल के आ गए। कैपिटल फॉर्मेशन में सब कुछ आ जाता है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री नहीं आती, बाकी सब कांस्टेंट। इट्स वेरी इजी। तो आई होप सारे के सारे फॉर्मूलेज अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, अब कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज एक्सपेंडिचर मेथड में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कशन में लेके आएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे सेम वैल्यूएशंस को यूज करके। आज की क्लास में इतने रखते हैं। थैंक यू।